अगर कोई भी बड़ा मिशन एग्जीक्यूट करना है तो इट्स अ टीम वर्क एंड इट हैज टू बी अ टीम वर्क एंड दिस इज द मूवी दैट विल शो यू दैट. Hello everyone, welcome to Omkar's Movie Outlooks. So let's find out the movie review of the week. So finally विद्युत जामवाल की स्पाई थ्रिलर मूवी IB-71 रिलीज हो गई है, which is based on the real incidents of 1971 Indo-Pakistani war. Starring actors like Anupam Kher, Vishal Jethwa and also co-produced by Vidyut Jamwal himself. This is a must-watch movie if you are a spy thriller fan or at least you like movies which are based on real incidents. अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आते हो तो ये मूवी आपके लिए सही है. तो पहले मूवी का बेसिक प्लॉट देखते हैं विच इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट्स, क्योंकि बिना इस बेसिक प्लॉट को जाने आपको वो मूवी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट इन सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लिकेटेड टेल बट स्टिल some things are missing, so it's better to know the basic plot of the movie. Basic plot simple है. 1971 का इंडो पाकिस्तानी वॉर चल रहा है, जहां पर वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान है. ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश. अब पाकिस्तान और चाइना हाथ मिला लेते हैं और दोनों का प्लानिंग ये होता है कि कैसे भी करके वेस्ट पाकिस्तान से फाइटर जेट्स ईस्ट पाकिस्तान लाए, ताकि ईस्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर अटैक करें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे और उसे कॉन्कर करें. और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू काउंटर बैक. लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसके बारे में इंडियन एजेंट्स को पता चलता है और उनके पास सिर्फ 10 दिन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब प्रॉब्लम सॉल्व करना यानी क्या? वो फाइटर जेट जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आने चाहिए, वो उनको भारत के ऊपर से मतलब इंडियन एयर स्पेस से जाना पड़ेगा. तो अगर इस वॉर को हमारे हाथ में लेना है तो एक ही रास्ता है. हमें जो वेस्ट पाकिस्तान से जो फाइटर जेट्स उड़ के ईस्ट पाकिस्तान आने वाले हैं, उनको एयर स्पेस जो हमारा इंडिया के ऊपर से जाता है उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर से ही ईस्ट पाकिस्तान आने वाले हैं. तो रोक देते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है. तो सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया अपना एयर स्पेस पाकिस्तान को आने जाने के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते थे unless and until it is a war situation. Now Indian agents needs to create a war-like situation so that they can block the airspace. और यहाँ से वो स्टोरी पिकअप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो प्लान करते हैं कि एक प्लेन को एक रियल टेररिस्ट से हाईजैक करवा के उसको पाकिस्तान में लैंड करना है विद इंडियन पैसेंजर्स, और कुछ ऐसा करना है जाकि एक वॉर-लाइक सिचुएशन क्रिएट हो ताकि इंडिया अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर सके. और अगर ऐसा होता है तो प्लेन्स उड़ के यहाँ पे नहीं आएंगे एंड द वॉर विल बी डिलेड. नाउ दिस इज अ प्लान, नॉट अ एग्जीक्यूशन. अब वो प्लान एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कर पाते हैं या नहीं, क्या एंड में कुछ अलग होता है या नहीं होता है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. एंड इवन दो इफ यू नो द बेसिक स्टोरी लाइन द वे आई न्यू, स्टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवी इज सुपर्ब. मतलब यहाँ पे वो दिखा देते हैं कि जो मतलब किसी भी वॉर लाइक या स्पाई यूनिवर्स में जो मतलब मूवीज आते हैं जो वन मैन आर्मी या वन मैन शो करके होता है, वो यहाँ पे नहीं है. अगर कोई भी बड़ा मिशन एग्जीक्यूट करना है तो इट्स अ टीम वर्क एंड इट हैज टू बी अ टीम वर्क एंड दिस इज द मूवी दैट विल शो यू दैट. अगर परफॉर्मेंस की बात करें, विद्युत जामवाल हैज रियली ट्राइड वेरी गुड इन प्रूविंग दैट ही इज नॉट जस्ट एन एक्शन हीरो बट ऑल्सो अ हीरो हु कैन act emotions, act the character, whether it is a Sanak movie or Khuda Hafiz or this one. And he has really pulled a movie without doing the typical action that he is known for. Vishal Jethwa, क्या actor है. The way he was convincing in Mardani 2, in this movie also he is damn convincing as a terrorist. Fantastic work by him. Anupam Kher as always he is outstanding. Impactful role था, छोटा था as compared to this both, but impactful था. The movie is directed by Sankalp Reddy, who has also directed Ghazi Attack, which won the national award in Telugu language. The first half of the movie is little bit technical, it's difficult to understand, but second half takes a very good start and it keeps you on the edge. See, it is a very good thing to expect a smart audience, but if you are expecting too much smartness from them, then it might work against you. और जिस तरीके की इस मूवी को बनाया गया है, ये मूवी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं कर रही है. इट्स यू हु शुड बी गिविंग द अटेंशन टू दिस मूवी. द डायलॉग डिलीवरी इज टिपिकल इन द एनी स्पाई मूवी, जैसे कि इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसको मारूंगा, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हम ऐसे उनसे करवाएंगे, ऐसे टाइप डायलॉग्स. पूरे मूवी में अंटिल क्लाइमैक्स इज क्लोज सॉन्ग नहीं है, और जब वो सॉन्ग आता है द टाइमिंग ऑफ द सॉन्ग इज टू द पॉइंट. और जो सीन, सॉन्ग और म्यूजिक और जो मतलब स्लो मोशन में उसको पिक्चराइज किया है, इट इज फैंटास्टिक. मतलब थोड़े से गूज़बम्प्स आ जाते हैं तब.
The choice of the locations and the visual experience is good. So to conclude this review, as I told you, if you are a person who likes spy thriller movies or who likes movies which are based on the real incidents, then you must watch this movie. If not, तो ये मूवी शायद आपको उतनी पसंद नहीं आएगी या उतना हुक करके नहीं रखेगी पूरे 2 घंटे.